हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज जो है लेके आए हैं। तो आज हम आपके लिए एक नए जो है क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक है आपका इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जितने भी क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, उनको हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों, हमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन को समझना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या। विच डिवाइस यूज इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइस रिमोटली। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है, इंफ्रारेड सिग्नल की बात करी गई है, तो ये जो है आपके रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले इंफ्रारेड सिग्नल के बारे में पूछा गया है, जिसके थ्रू हम लोग अदर्स चीज़ों को क्या करते हैं, जो है ऑपरेट कर पाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, रिमोट कंट्रोल, सेंसर, माउस एंड टच पैड। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि अब इंफ्रारेड की बात है तो वो कहाँ पे हो सकता है, रिमोट कंट्रोल, सेंसर, माउस या टच पैड। तो पता है माउस में कभी इंफ्रारेड काम नहीं करता है, टच पैड में भी नहीं होगा। सेंसर की अगर बात करूँ तो इंफ्रारेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपको दिख रहा है, रिमोट कंट्रोल सिग्नल। तो देखो, ये तो एक तरीका था। अगर आपको नहीं पता होता फिर भी अगर आप लोगों को आंसर करना होता, कैसे कर सकते। इंफ्रारेड सिग्नल की अगर बात करूँ तो जो टीवी के रिमोट होते हैं वो वन ऑफ द इसका एग्जांपल थे, क्योंकि जो टीवी के रिमोट हैं आपके पास, वो किस वेव्स के ऊपर काम करते हैं, वो रिमोट सिग्नल के ऊपर ही काम करते हैं। सिग्नल जो वहाँ पे जो टीवी के रिमोट होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड सिग्नल के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि क्वेश्चन पर फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। होपफुली इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ लैपटॉप इज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल माउस, सेंसिटिव स्क्रीन, टच पैड या फिर आपके पास टैब पैड। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पॉइंटिंग डिवाइस, तो डिफ़ॉल्ट की बात करी है कि जो डिफ़ॉल्ट में आपके सिस्टम में पॉइंटिंग डिवाइस आता ही आता है, तो वो कौन सा होता है आपके पास, टच पैड। और दूसरी बात यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है लैपटॉप। तो लैपटॉप में पॉइंटिंग डिवाइस जो आता ही आता है, दैट इज़ आपके पास है टच पैड। क्योंकि विदाउट टच पैड आप लोग कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कई बार माउस नहीं रहता है लैपटॉप में, तो पर फिर भी हम लोग इनपुट वहाँ पे देते हैं और कोई काम जो है करते हैं, तो वो जो बीच में छोटी सी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन की हेल्प से आप लोग काम करते हैं। तो स्क्रीन को जो आपके पास पैड जो एरिया जो होता है, उस एरिया को क्या नाम दिया जाता है, टच पैड नाम दिया जाता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो अब होपफुली ये बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगी कि पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात करी है, तो पॉइंटिंग डिवाइस हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइस में स्पेसिफिकली हमने आपको यहाँ पे करवाया है। तो पॉइंटिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो माउस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, और जो कि आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस अपने आप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बन गया आपके पास, माउस। होपफुली इसे मेरे को ज़्यादा आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट लेटर, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम यूजर। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्टिकल माउस, सेंसिटिव स्क्रीन और टच स्क्रीन, या फिर कीबोर्ड, या फिर यूएसबी। तो क्वेश्चन नंबर अगर फोर की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे एक्सेप्ट होता है, लेटर्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, कमांड भी होते हैं, तो वो सारा का सारा काम जो है आप लोग किससे करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से करते हैं। वो सारा का सारा काम जो है आप लोग किसकी हेल्प से करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। होपफुली बात ये भी क्लियर होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। अगर क्वेश्चन नंबर फाइव में देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही आंसर कर पाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऑफिसेज एंड शॉप्स। अब देखो बच्चों, जनरली आज की डेट में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों का यूज़ अपनी रियल लाइफ में करते हो। तो फास्ट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या ऑफिसेज या शॉप्स में आप लोग कौन से टाइप के कीबोर्ड जो है यूज़ करते हो, न्यूमेरिक कीपैड,
न्यूमेरिक कीबोर्ड, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड या कंसाइज कीबोर्ड। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। क्योंकि जैसे फूड और रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बटन दबाते हैं जिसके ऊपर आपके पास फूड आइटम जो होती है वो मार्क करी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी रेस्टोरेंट की अगर आप बात करें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको लेना है तो वो कोल्ड ड्रिंक का बटन दबाते हैं, या कोई फूड आइटम आपको लेनी है तो उसका बटन दबाते हैं और बिल जो है वहाँ पे जनरेट होके आता है। तो उन कीबोर्ड को नाम दिया जाता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, क्योंकि उनके ऊपर हमने कोडिंग कर रखी है कि इस बटन को दबाने से उसका इतना बिल जो है जनरेट हो जाएगा। होपफुली बात क्लियर है। तो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? सी ऑप्शन आपका जो है आंसर बनेगा। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम? अब जो टेलीफोन और एटीएम में आप लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है? अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर बात करी जाए, क्योंकि ये आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है ना, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, फोल्डिंग कीबोर्ड या एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड। देखो एनी टाइप तो नहीं होगा और फोल्डिंग आप लोग यूज़ नहीं करते हैं। इन दोनों में से ही होगा, या तो न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा या फिर न्यूमेरिक कीपैड। कीपैड की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, बात ही कीबोर्ड की हो रही, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या बन गया? न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो होपफुली बात आप लोगों को ये क्लियर होगी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखते हैं तो है क्या? Which input device is used to read the magnetic strips? कौन सा मैग्नेटिक डिवाइस जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप को पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? स्ट्रिप रीडर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होगा? तो अगर इनमें से हम बात करें तो आपको पता है, देखो स्ट्रिप रीडर तो होगा नहीं, बारकोड रीडर तो अपने आप में ही एक को बार्स होती हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी ऑप्शन, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिक जो स्ट्रिप्स हैं उनको पढ़ने के लिए उन्हीं का रीडर चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। होपफुली बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? विच डिवाइस containing sensors send signal to computer whenever light changes are detected? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऐसा कौन सा जो आपके पास डिवाइस होता है, तो ऑप्शन है लाइट पेन, रिफ्लेक्टर, डिटेक्टर या ऑल ऑफ दिस। अब देखो रिफ्लेक्टर और डिटेक्टर तो कभी आंसर, डिफ्लेक्टर का भी आंसर नहीं बनेगा। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फिर से रीसेंड करना, और डिफ्लेक्टर का मतलब तो उससे अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पे ऑल ऑफ दिस तो आंसर बनेगा नहीं, तो एक ही आंसर बन रहा है कि जो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन जो है बनेगा लाइट पेन। अब बच्चों यहाँ पे एक बात बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझो, जो कि बड़ी समझने की भी बात है, वो ये है कि आपको चाहे क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट द थिंग इज़ दैट कि जैसे ही आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है गेट कर पाए। तो हर बार ही जब भी कंप्यूटर में आप लोगों को कोई आंसर करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करें, उसको मीनिंग समझें, फिर उसको आंसर करें। ये भी हो सकता है कि वो टॉपिक आपने ना पढ़ा हो या पहले कभी ना देखा हो, बट ऑप्शन के थ्रू आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। होपफुली बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, विच इज़ यूज्ड with stylus to produce फ्री हैंड ड्राइंग। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आज की डेट में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके कोई भी ड्राइंग जो है आप लोग बनाना चाहते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो पहले क्या होता था, हम पेन और पेपर की हेल्प से ये काम किया करते थे, पर आज की डेट में आपको वही काम जो है सिस्टम के ऊपर करना है। तो वो जो डिवाइस होता है और उसे लिखने के लिए जो आप लोग डिवाइस यूज़ करते हैं स्टाइलस होता है। तो ऐसा वो कौन सा डिवाइस होता है? ड्राइंग पेन होता है, रिफ्लेक्टर होता है, ग्राफिक टैबलेट या फिर लाइट पेन यहाँ पे है। तो आपको पता है कि वो जो डिवाइस होता है उसको जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए आप लोग जनरली यूज़ करते हैं उसको नाम दिया जाता है ग्राफिक टैबलेट। टैबलेट के नाम से भी आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर आप लोग कोई चीज़ लिख सकते हैं, आप लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, एनीथिंग बट डू यू वांट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आप लोग यहाँ पे चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ग्राफिक टैबलेट जो है आपका आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, अमंग द ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस अनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन या फिर वेब
कैम। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही अपने आप में क्या होता है कि अपनी इमेजेस जो है दूसरे बंदे के साथ शेयर करना। जैसे मेरी इमेज आप लोग अभी यहाँ आप अपने एंड पे देख पा रहे हैं, तो वो जो काम हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वेब कैम की हेल्प से हो रहा है। आपके पास जो मेरा वेब कैम है वो मेरी स्क्रीन को क्या कर रहा है? कैप्चर करके आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है जी। तो इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच इनपुट डिवाइस अलो ओनली वॉइस कम्युनिकेशन? ऐसा कौन सा है जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए है? माइक्रोफोन, वेब फोन, वॉइस रिकॉग्निशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करें तो आपको पता है माइक्रोफोन एक ऐसी चीज होती है जो कि ओनली ऑन वॉइस को ही क्या करती है? रिले करती है। ठीक है। तो वेबकैम तो अब आपको पता है एक अलग चीज़ आ गई। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो इस वजह से आंसर नहीं बना था, माइक्रोफोन आपका आंसर बना था, क्योंकि बच्चों का अक्सर यही डाउट आता है सर वॉइस रिकॉग्निशन क्यों नहीं हुआ? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। यहाँ पे तो कम्युनिकेशन अलाउ करने की बात हुई तो वो माइक्रोफोन के थ्रू होगी। होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विच सिस्टम कैन रीड स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटर इन स्पेशल इंक? ठीक है। तो अब ये जो बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि पता नहीं पचासों बारी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझाना चाहूँगा कि है क्या। विच सिस्टम कैन रीड, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो रीड करता है स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड इन स्पेशल इंक? क्या बोल यहाँ पे एग्जामिनर ये बता रहा है कि ऐसे जो जो आपके पास कैरेक्टर जो लिखे हुए होते हैं वो स्पेशल होते हैं और उसे स्पेशल इंक से ही लिखा जाता है। तो उसकी पहचान जो है वो करी जाती है किसके थ्रू? ऑप्टिकल सेंसर के थ्रू, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर इसे एमआईसीआर के नाम से भी जाना जाता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओपीआर कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अब आपको पता है एमआईसीआर का ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे आप लोगों को स्पेशल कैरेक्टर जो है प्रिंट होते हैं वो स्पेशल इंक वहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो एमआईसीआर का यूज़ जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। जनरली जो चेक्स होते हैं, तो चेक्स में आप लोग इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल इंक की हेल्प से वो लिखे जाते हैं। तो इस वजह से आंसर क्या बन गया? एमआईसीआर इसका आंसर बन गया। होपफुली बात क्लियर है। आपने देखा भी होगा कि चेक के नीचे जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो एमआईसीआर इंक के थ्रू लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है। विच कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कैन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू रीडेबल फॉर्म ऑन कंप्यूटर? तो ऐसा कौन सा है जो किसी भी एप्लीकेशंस को स्कैन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ने रीडेबल फॉर्म में क्या कर देता है? कन्वर्ट करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल स्कैन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर इवेलुएटर। इवेलुएटर तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपको पता है जिसका आंसर क्या होगा? ओसीआर एक डिवाइस होता है जो किसी भी टेक्स्ट किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर बनेगा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार आप लोग यहाँ पे वर्ड देखेंगे रिकॉग्निशन नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड रीडर आएगा। और क्या, और कई बार यहाँ पे रिकॉग्निशन और रीडर दोनों ही वर्ड दिए होंगे। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन के साथ जाइएगा, अगर रिकॉग्निशन ना हो देन यू गो फॉर द रीडर। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले रिकॉग्निशन टिक करना है, अगर रिकॉग्निशन ना हो देन यू गो फॉर द रीडर। होपफुली बात ये भी आप लोगों को क्लियर होगी, है ना। तो आंसर क्या बना? सी ऑप्शन आपका इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इंफॉर्मेशन दैट कम्स from an external source and is fed into computer software is called। ठीक है। तो अब आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ चुका होगा कि एक्सटर्नल सोर्स से जो इनपुट आती है और फीड होती है उसे क्या बोला जाता है? इनपुट, आउटपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट्स। तो आपको पता आउटपुट तो कभी आंसर नहीं बनेगा, आउटपुट तो प्रोसेस होने के बाद आता है, थ्रूपुट कुछ होता नहीं है, रिपोर्ट भी आउटपुट को ही बोला जाएगा। तो एक ही आंसर पता कि जो इनपुट दी जाएगी, ठीक है, जो इनपुट दी जाएगी वही क्या होगी? आपके पास प्रोसेस होगी। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? द माउस सॉरी द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज। होपफुली अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्ट वाइडली, देखो माउस भी आप लोग बड़ा यूज़ करते हैं, कीबोर्ड भी। मॉडेम और मॉनिटर तो आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो दो अलग चीज़ें आ गई। अब इन दोनों में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि सर माउस भी तो उतना ही यूज़ करते हैं,
मॉडर्न कीबोर्ड भी तो नहीं यूज़ करते हैं। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देखो बच्चे, अगर माउस ना भी हो फिर भी आप लोग कीबोर्ड का यूज़ करके अपने सिस्टम को चला सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं भी होगा तभी भी आप लोग अपने सिस्टम को चला सकते हो। पर अगर कीबोर्ड नहीं हुआ तो आप लोग अपने सिस्टम को कभी नहीं चला पाओगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई पासवर्ड लगाया है, तभी भी आप लोगों को क्या पड़ेगा, आप एक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कई बच्चों का डाउट आ रहा होगा, सर वर्चुअल कीपैड से हम चला सकते हैं? बिल्कुल वर्चुअल से चला सकते हो, पर उसे ऑन करने के लिए भी सबसे पहले क्या होगा, अगर बाहर ही पासवर्ड है तो वो तो प्रेस करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट वाइडली यूज जो होगा, फिर वो क्या आंसर बनेगा, कीबोर्ड इसका फिर आंसर बनेगा। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन देखी जाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी क्लियर है। अब आगे भी चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विच कीज allows user to enter frequently used operation in signal in सिंगल की स्ट्रोक? फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, ट्रैक वॉल या फिर कंट्रोल कीज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ऐसा कौन सी कीज होती हैं, तो वो कौन सी होती है, फंक्शन कीज आपके पास होती हैं। तो फंक्शन की से हेल्प से आप लोग सारे के सारे ऑपरेशन को सिंगल की स्ट्रोक में यूज कर सकते हैं, जैसे F1 F2 F3 अप टू सोन F12 तक ये सारी की सारी कीज होती हैं। होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग माउस मोशन। तो ऐसा कौन सा है जो कि माउस के मोशन को डिटेक्ट करता है? ऑप्टिकल स्कैनर, रोलर ऑन द बॉटम ऑफ माउस, बोथ या फिर सेंसर। तो आपको पता है जी, ऑप्टिकल सेंसर तो बिल्कुल यूज़ करता है, और रोलर ऑन द माउस, ऑन द बॉटम ऑफ द माउस। आपने देखा होगा कि जब भी माउस आप लोग यूज़ करते हैं तो उसके बॉटम में एक रोलर सा लगा हुआ होता है। तो मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों की दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब ट्रैक वॉल की अगर बात करूं, ट्रैक वॉल क्या है, 2 डायमेंशन पोजीशनिंग डिवाइस, 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। अब ट्रैक वॉल की अगर बात करी जाए तो ट्रैक वॉल क्या होता है, 2 डायमेंशन पोजीशनिंग डिवाइस होती है। अगर कभी इसे उल्टा करके देखेंगे तो ये बॉल्स के ऊपर जो है काम करते हैं, तो ये 2D एक्सिस के ऊपर जो है काम करता है। 2D एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही क्या करता है, काम करता है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, 2 डायमेंशनल पोजीशनिंग डिवाइस जो है इसका आंसर बिल्कुल फिट बैठेगा। होपफुली बात ये भी आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब आज की स्लाइड का 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच इज द वॉल दैट कैन बी रोटेटेड विद द फिंगर और पाम एंड ऑफ द हैंड। सबसे पहले क्वेश्चन को, मीनिंग को समझो, क्या पूछा है, ऐसा कौन सा बॉल है दैट कैन रोटेट, जिसको कि रोटेट किया जाता है फिंगर से, पॉम से, हथेली से और हैंड से। तो स्पेस बॉल होता है ट्रैक बॉल, या ओनली ए, या बोथ ए बी एंड सी। तो आपको पता है जी, जनरली आप लोग हाथों से किसको यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल को ही यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल जो कि अगर मैं बात करूँ, माउस के अंदर ही ये ट्रैक बॉल होता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, ब्लैकबेरी के मोबाइल फ़ोन जो आते थे, उनके ऊपर छोटा सा एक बॉल सा जो बना हुआ होता था, वो जो बॉल होता है उसको ट्रैक बॉल बोला जाता है। ठीक है, तो वो बॉल जो है आप लोग जनरली फिंगर से या पाम से आप लोग क्या करते थे, मूव करते थे। तो वो जो थे आपके पास रोटेट होते थे। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ट्रैक। होपफुली बात क्लियर है। चलिए, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, 20 की अगर बात करें, विच इज द डिवाइस दैट इज कंस्ट्रक्टेड with the series of sensor that detect hand and finger motion। ऐसा कौन सा है जिसकी हेल्प से आप लोग इनके मोशन को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो? तो डिजिटाइजर, डेटा ग्लव्स, जॉयस्टिक या फिर ट्रैक। ठीक है, तो क्या है ऐसी चीज़, तो डिजिटाइजर तो अपने आप में गेम्स का ही पार्ट होता है। तो डेटा ग्लव्स की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, सेंस करते हो, डिटेक्ट करते हो अपने हैंड के मोशन को। तो अपने हैंड के मोशन को आप लोगों ने अगर सेंस करना है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डेटा ग्लव की। ठीक है, ग्लव्स जिन्हें आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये बात यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ करें, सारे के सारे आप लोगों को क्लियर होंगे, है ना। तो आज के इस सेक्शन को, आज के इस पार्ट को यहाँ पे हम एंड अप करते हैं, बाइंड अप करते हैं। आपके साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन जो है बड़ा अच्छा रहे। थैंक यू गाइस।